वेल, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वक्त। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कैसे क्लासिफाई करना है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को 5 हेड्स में आप क्लासिफाई करते हैं। ओके, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को आप 5 हेड्स में क्लासिफाई करते हैं। वेल, एक एक्सरसाइज छोटी सी करते हैं। जरा अपनी कॉपी पेंसिल रेडी करें और मुझे बताइए कोई 2 या 3 आप अपने एक्सपेंसेस नोट डाउन करें। आपके पर्सनल एक्सपेंसेस कोई 2 या 3, या आपके घर से रिलेटेड एक्सपेंसेस जिसको कि आप कह सकते हैं कि जी ये मेरे एक्सपेंस हैं। ट्यूशन फी भी आपका एक एक्सपेंस फॉर एग्जांपल है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन भी आपका एक एक्सपेंस है जो कि आप स्पेंड करते हैं जिसके लिए रकम। तो अपने 2 या 3 एक्सपेंसेस नोट डाउन करें। नोट इट डाउन। ओके, आपको कहीं से कोई इनकम होती है? हाय अल्लाह, झूठे हो। होती है क्या? पापा से पॉकेट मनी नहीं मिलती है ना? nalaak.com अमान से पापा से मिलती है पॉकेट मनी ना? होती है ना इनकम। वहां खर्चा कैसे कर सकते हो अगर इनकम नहीं होती है? तो मुझे बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे नेक शरीफ बच्चे हैं मेरे, चोरी तो नहीं करते होंगे ना? तो एक्सपेंस कहां से करते हो? कुछ इनकम हो रही है ना, कुछ जनरेट कर रहे हो ना इनकम। ओके, वेल, अब लास्ट लेक्चर में भी हमने छोटी सी प्रैक्टिस की थी। अपने जरा 3 के करीब एसेट लिख दो। जरा अपने कमरे में नजर डालो, अपने घर में नजर डालो, 3 के करीब एसेट लिख दो। ठीक है, लिख दिया? ओके। और अब आप कोई 1 या 2, अगर आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशंस हैं, कोई लायबिलिटी है आपके ऊपर, कोई छोटे भाई से उधार पैसे लिए थे अभी तक नहीं दिए, जब भी वो कहता है भाईजान आपने मुझसे 1000 रुपये मेरा लिया था जो मेरे ईद पे मुझे ईदी मिली थी, आपने ले लिया तो 1000 रुपये आप मेरे क्यों नहीं दे रहे? बेटा दे दूंगा, क्या हो गया? बड़े भाई से मांगते शर्म नहीं आती है? तो वो अगर लोन लिया हुआ है बाबा से, मामा से, भाई से, बहन से, दोस्त से, तो दैट इज योर ऑब्लिगेशन टू पे बैक, टू रीपे। ओके, इसी तरह से कोई और ऑब्लिगेशन भी तो हो सकती है ना, कि जो आपके एरिया के अंकल हैं उनसे आपने उधार पे कोई घर का सामान खरीदा हो। वो जो आपके लॉन्ड्री वाले अंकल हैं, शर्ट इस्त्री करवा ली थी, आपने कहा था अंकल पैसे दे दूंगा, अभी तक पैसे नहीं दिए। एक मरतबा बाल कटाने गए थे, जेब में 100 रुपया कम था, वो यार अगली बार ही दे देंगे, अगली मरतबा से बाल ही नहीं कटाने गए। ठीक है, ऑल दीज आर योर ऑब्लिगेशंस। ओके, हैं ऐसी ऑब्लिगेशंस? पंक्चर लगवाया था, पैसे नहीं दिए हुए अभी तक, देने हैं, मतलब हम, है ना, देने हैं। तो दीज आर योर ऑब्लिगेशंस ऑन योर हेड। ऑलराइट, अब ये 4 चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस की और प्रैक्टिकली आपने उस पर कुछ ना कुछ सोच विचार करके लिखा है। अब आप सोच विचार करके इनकी डेफिनेशन लिखें, एक लाइन की। लायबिलिटी क्या है जी? ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस। और कोई बात? पेबल्स दैट वी नीड टू पे इन फ्यूचर, इन नियर फ्यूचर। ओके, ऑब्लिगेट जी, anything that we are obliged to pay. Okay, good. Obligation to someone or some company. To someone or to some company. Okay. They are payable for 1 year or more than. Payable for 1 year or more than 1 year. Okay. Okay. चलो, इक्विटी पे मैंने बात की। इनकम, revenue that we generate through our skills. फॉर द बिजनेस। हाँ, क्योंकि पॉकेट मनी लेने में तो कोई स्किल्स नहीं होती, और मासूम जो शक्ल बना दो पॉकेट मनी डबल हो जाता है।
ठीक है, स्केल, हाँ मासूम शक्ल बनाना भी तो फनकारी है ना। अकाउंटिंग में इनकम या रेवेन्यू और इकोनॉमिक्स का इनकम या रेवेन्यू डिफरेंट है। ऑलराइट, हम इसमें इकोनॉमिक्स के इनकम या इकोनॉमिक्स की रेवेन्यू की डेफिनेशन के साथ मिक्स नहीं करेंगे, कंफ्यूज नहीं करेंगे। हम ये देख रहे हैं व्हाट वी आर अर्निंग ड्यूरिंग द ईयर, ओके, थ्रू विच हमारी अल्टीमेटली इक्विटी में इंक्रीज होगी, लेकिन वो इंक्रीज जो है अदर देन फ्रॉम द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ओनर्स होनी चाहिए। मैं इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दूंगा, लेकिन फिलहाल आपने जो बात की है उसके बारे में ये समझ लीजिए कि अकाउंटिंग का रेवेन्यू और इकोनॉमिक्स का रेवेन्यू आर टू डिफरेंट डेफिनेशंस। ओके, एक्सपेंस और एसेट्स वी बॉट, वो भी इसका मतलब एक्सपेंस है। तो फिर एसेट और एक्सपेंस में क्या फर्क हुआ काका? ये दो डिफरेंट है ना, एसेट और एक्सपेंस। वट एवर वी पे फॉर समथिंग दैट वी हैव यूटिलाइज्ड, ओके, money paid to fulfill our day to day needs, okay, ओ गुड, जिसका फायदा एक साल के अंदर अंदर हो जाए, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी एक साल में या रिपीट हो रही होगी या कम से कम एक साल में एक मरतबा जरूर होगी, और अगले साल फिर वो, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने पे किया, उसका इकोनॉमिक बेनिफिट ले लिया, नेक्स्ट मंथ वो फिर आपका जो है इकोनॉमिक बेनिफिट आपको उसकी पेमेंट करेंगे, उसकी इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करेंगे, आपको उसका बिल इनवाइस होगा, ठीक है, आपको नेक्स्ट मंथ फिर पे करना पड़ेगा। सैलरीज फ्रीक्वेंसी उसकी एक साल में एक से ज्यादा मरतबा है। तो जिस एक्सपेंडिचर की फ्रीक्वेंसी एक साल में एक से ज्यादा मरतबा, एक या एक से ज्यादा मरतबा हो, दैट इज योर एक्सपेंस। ये बड़ी सादा सी डेफिनेशन है जो मैं आपके साथ इस वक्त शेयर कर रहा हूं, इसको जरा दोबारा से सुन लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल आप मोटरसाइकिल खरीदते हैं, क्या हर महीने मोटरसाइकिल खरीदते हैं? क्या हर वीक मोटरसाइकिल खरीदते हैं? तो उसकी फ्रीक्वेंसी एक साल में, क्या अगले साल फिर खरीदते हैं मोटरसाइकिल? तो इसका मतलब है उसकी फ्रीक्वेंसी 5 साल 10 साल एक साल से ज्यादा अरसा तक उसकी इकोनॉमिक बेनिफिट है। तो आप उस मोटरसाइकिल को बिजनेस के लिए अगर बाय कर रहे हैं, डिलीवरी फॉर द फूड अगर आपका बिजनेस है, तो वो मोटरसाइकिल आपके लिए एसेट है। लेकिन उस मोटरसाइकिल में पेट्रोल साल में एक मरतबा डलाएंगे या 10 साल में एक मरतबा डलवाएंगे? हर 2 दिन 3 दिन के बाद उसकी टैंक फिल करवाना पड़ेगी। तो अब मुझे बताओ कि मोटरसाइकिल में पेट्रोल का डलवाना भी तो आपका एक्सपेंडिचर है और मोटरसाइकिल बाय करना भी तो आपका एक्सपेंडिचर है। इन दोनों को नेचर वाइज आप इक्वल कह सकते हैं? नहीं, आपका मोटरसाइकिल का बाय करना एसेट है, उसमें पेट्रोल डलवाना एक्सपेंस है। तो एक सादा सी डिस्टिंक्शन इसमें क्या है? एक्सपेंडिचर विच इज फ्रीक्वेंटली इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर और एट लीस्ट वंस इन अ ईयर इज एक्सपेंस। फॉर एग्जाम्पल, आप ऑफिस का रेंट साल में एक मरतबा देते हैं, आपने एग्री किया हो कि एनुअल रेंट पे करूंगा, अगले साल फिर रेंट पे करेंगे कि नहीं? ठीक है, तो साल में एक मरतबा आपने रेंट पे किया। इंश्योरेंस प्रीमियम साल में एक मरतबा देते हैं, अगले साल फिर इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं, तो आपका वो एक्सपेंस है। गॉट द पॉइंट? लेकिन अगर आप ऑफिस बिल्डिंग बाय करते हैं तो क्या आप अगले साल फिर उसी को दोबारा बाय करेंगे? नहीं, आपने बाय कर लिया, 20 साल 50 साल 100 साल वो बिल्डिंग आपकी है। ओके, गॉट द पॉइंट? वेल, तो दिस इज इन फैक्ट द बेसिक डिस्टिंक्शन बिटवीन एसेट्स एंड। जी बेटा, वेल, अब आपने एसेट बाय किया, आपने उसकी रजिस्ट्री करवाई, ओके, वो भी तो वंस इन द लाइफ टाइम ऑफ द एसेट करवा रहे हैं ना। हर साल आप उसकी रजिस्ट्री नहीं करवाते, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हर साल उसकी। एक मरतबा आप उसकी रजिस्ट्रेशन करवा के अपने नाम उसको ट्रांसफर कर लेते हैं, तो ट्रांसफर फी, रजिस्ट्रेशन फी, व्हाटसोएवर जो लीगल एक्सपेंडिचर आप एट द टाइम ऑफ
बाइंग दैट एसेट पे करते हैं, वो उस एसेट ही की कॉस्ट का हिस्सा होती है, वो भी एसेट ही बन जाती है। गॉट द पॉइंट? अच्छा, मोटरसाइकिल बाय करते हैं, मोटरसाइकिल पे फर्स्ट टाइम आप उसकी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं अपने नाम, हो गई, कॉस्ट इनकर हो गई, एसेट बन गया। उसके बाद एनुअल उसकी टोकन फी पे करते हैं, यस और नो? या मोटर कार की एनुअल टोकन फी पे करते हैं, ठीक है। अब वो एनुअल टोकन फी जो पे कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? वंस इन अ ईयर। तो बताओ वो एनुअल टोकन फी आपके एसेट में जाएगी या एक्सपेंस में जाएगी? एक्सपेंस में कैटेगराइज होगी। ठीक है बेटे, हमें डिस्टिंक्शन थोड़ी सी पता चल गई? ओके, हम क्या सीख रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये जो एसेट, लायबिलिटी और इक्विटी हैं, ये हमें फाइनेंशियल स्टेटस बता रही होती हैं, फाइनेंशियल पोजीशन बता रही होती हैं। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा, आज भी थोड़ी सी इस पे बात हुई कि फाइनेंशियल स्टेटस मालूम करना चाहते हैं कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं और उनके सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या हैं। ये उसके सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है। गॉट द पॉइंट? अब बात आती है इनकम और एक्सपेंसेस की। इनसे हम अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मालूम करते हैं। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या होती है? प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है बेटे, आपने प्रॉफिट की बात की थी अभी। हम क्या कहते हैं कि हमारी इनकम्स में से एक्सपेंसेस को लेस करके बताएं कि हमारा प्रॉफिट क्या है। हम अपनी इनकम्स में से एक्सपेंसेस को लेस करते हैं और मालूम करते हैं प्रॉफिट ऑफ द एंटिटी। ओके, एक सादा जुबान में बात करता हूं। पॉकेट मनी मिलती है हमें, ऑल्दो आई एम नॉट गिविंग यू एग्जांपल ऑफ अ बिजनेस, एक पर्सनल एनालॉजी बना लेते हैं। पॉकेट मनी मिलती है, फॉर एग्जांपल आपको 5,000 रुपए पॉकेट मनी मिलती है और आप सारा मंथली एक्सपेंस जो है वो करते हैं 3,500, तो 1,500 बाबा को वापस कर देते हो? ऐडे चंगे नहीं है। ठीक है, क्या करते हो? अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में जमा कर लेते हो या किसी जगह पे अपने महफूज कर लेते हो। नेक्स्ट मंथ के फिर बाबा से आपको 5,000 पॉकेट मनी मिले। ठीक है, तो आपका जो एक्सपेंस माइनस करने के बाद इनकम में से जो बच जाता है, दैट इज योर प्रॉफिट। उस प्रॉफिट को आप साइड पर जमा करना शुरू कर लेते हैं। उससे आपकी पर्सनल फाइनेंशियल पोजीशन बेहतर हो रही होती है। आपका कैश इन हैंड इंक्रीज कर रहा है ना, आपका एसेट इंक्रीज कर रहा है। कल को उसी पैसों की आप कोई ना कोई एसेट बाय कर लेंगे अपना। सपोजली आपको कैमरा रिक्वायर्ड है, कैमरा बाय कर लेंगे। लैपटॉप रिक्वायर्ड है, लैपटॉप बाय कर लेंगे। तो आपका कैश से एक नया एसेट जनरेट हो जाएगा। ठीक है, इस एनालॉजी को आप बिजनेस एंटिटी के ऊपर भी अप्लाई करें कि बिजनेस एंटिटी जितनी भी इनकम्स होती हैं उसमें से अपने तमाम एक्सपेंसेस को माइनस करके एक प्रॉफिट जनरेट करता है। वो प्रॉफिट जो होता है वो सेव कर लेता है, अकोमुलेट कर लेता है और फिर बाय द टाइम जब जरूरत पड़ती है तो उसके पास कैश फ्लो मौजूद होता है और वो कुछ मजीद एसेट खरीद लेता है और वो एसेट फिर उसको नया प्रॉफिट जनरेट करने में काम आते हैं। इसलिए एसेट्स को रिसोर्सेज कहते हैं। ये जो मैंने लिखा रिसोर्सेज, रिसोर्स बनते हैं, ये दोबारा से सोर्स ऑफ फाइनेंस आपको मिल जाती है और ये जो है आपके सोर्स हैं। ठीक है, सोर्सेज। वेल, आगे चलते हैं। एसेट की डेफिनेशन क्या है? एसेट्स आर द रिसोर्सेज इन कंट्रोल। मोटी मोटी डेफिनेशन मैंने आपको कहा था, एसेट के बारे में ओन्ड नहीं कहेंगे। एसेट्स आर द रिसोर्सेज इन कंट्रोल ऑफ द एंटिटी अराइजिंग फ्रॉम द पास्ट इवेंट। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं। इसके साथ अगर लफ्ज आप इकोनॉमिक लिख लेंगे तो ज्यादा खूबसूरत डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, क्योंकि ये आपको इकोनॉमिक बेनिफिट देते हैं। इकोनॉमिक रिसोर्स कौन सा होता है? जिसमें पोटेंशियल हो टू प्रोवाइड इकोनॉमिक
बेनिफिट्स इन फ्यूचर, फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट बिजनेस को देने का पोटेंशियल हो, आप उसको एसेट कहते हैं। एनोलॉजी बनाते हैं, आपकी मोटरसाइकिल क्यों एसेट है? क्योंकि आपको पता है कि फ्यूचर में अभी भी मुझे बेनिफिट मिल रहा है, फ्यूचर में भी ये बेनिफिट देगी मोटरसाइकिल मुझे। आपका कंप्यूटर क्यों आपके लिए एसेट है? क्योंकि आपको मालूम है आज भी मैं ऐसे बेनिफिट ले रहा हूं, फ्यूचर में भी मुझे बेनिफिट देगा। ठीक है। और जैसे बात हुई थी, इसका फ्यूचर 1 साल से ज्यादा अरसा तक का होना चाहिए। आपका बॉल पॉइंट पेन क्यों आपका एसेट नहीं है? क्योंकि इसका फ्यूचर चंद दिन है, 1 साल से ज्यादा नहीं है। गॉट द पॉइंट? क्वेश्चन इज, अगर हम बाइक किस्तों पे खरीदते हैं तो वो हमारे लिए एक्सपेंस होगा या एसेट होगा? बेटे वो बाइक हमारे लिए एसेट है, हमने किस्तों पे खरीदी है का मतलब है उधार पे खरीदी है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूं, 70,000 रुपीज की आपने बाइक बाय की, इसको कहीं पर लिखो आपने बाइक बाय की, मोटरसाइकिल कितने की है बेटे? 70,000 रुपीज की। अब इसके अगेंस्ट आपने जो पे किया कैश 10,000 पे किया, और जो पेएबल है वो कितना है? 60,000। अब 70,000 तो आपका एसेट है ना, जिसके अगेंस्ट कैश ट्रांजैक्शन कितनी हो गई है? 10,000 की। बाकी आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या? पेएबल 60,000। पॉइंट इज क्लियर? अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे? इसकी नेक्स्ट ईयर फिर पेमेंट कर देंगे 10,000, नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट मंथ। फिर इसी में से आप उससे नेक्स्ट मंथ 10,000 फर्दर पे कर देंगे। अब आपकी जो ऑब्लिगेशन है वो पे हो रही है, बाइक नहीं दोबारा खरीद रहे आप। फ्रीक्वेंसी जो है इस वक्त बाइक के खरीदने की नहीं है, बाइक के खरीदने की फ्रीक्वेंसी तो वंस थी। अब जो है वो इसकी इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हैं आप 10,000 मंथली इंस्टॉलमेंट। ओके, तो ये जो आपकी 10,000 की मंथली इंस्टॉलमेंट पे हो रही है, ये उस बाइक को आपने जो एक मरतबा पे किया था, एक मरतबा बाय किया था, उसकी आपने एक इंस्टॉलमेंट फौरन पे कर दी, बाकी आपने 10,000 की 6 इंस्टॉलमेंट्स पे की। और वो बाइक तो आपकी पहले से ही थी, रिसोर्स तो पहले के था आपका, आपके इकोनॉमिक बेनिफिट पहुंचाने का पोटेंशियल तो बाइक पहले से ही रखती थी। ठीक है, आपके बिजनेस के लिए तो बाइक पहले से ही इस्तेमाल हो रही है, डे 1 से इस्तेमाल हो रही है। वो बिजनेस का रिसोर्स तो पहले से ही है, इकोनॉमिक रिसोर्स जो बिजनेस को इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहा है। ठीक है बेटे, गुड। लायबिलिटी के बारे में, लायबिलिटीज आर द प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस। अच्छा, अभी एक बात हुई थी नियर फ्यूचर में पे करने की, कि ऐसी लायबिलिटी वो ऑब्लिगेशन जो नियर फ्यूचर में पे करना हो। नहीं बेटे, इसमें नियर फ्यूचर जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ये मैं एग्जाम्पल आपको लूं, अगर ये ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स आप पे कर रहे हैं, तो नियर फ्यूचर तो नहीं है ना। 6 साल में आप पे कर रहे हैं, एक मोटर बाइक आपने ली, आपने कहा जी एनुअली 10,000 दूंगा, तो नियर फ्यूचर तो ना हुआ, लेकिन ये ऑब्लिगेशन तो है ना आपके पास। आज अगले साल 10,000 से कम होकर वो ऑब्लिगेशन कितनी रह जाएगी? तो इस प्रेजेंट का मतलब आप समझे, बहुत इंपॉर्टेंट है लफ्ज प्रेजेंट का मतलब समझना। प्रेजेंट कहते हैं रिपोर्टिंग डेट को, प्रेजेंट कहते हैं रिपोर्टिंग डेट को, कि रिपोर्टिंग डेट पर आपकी ऑब्लिगेशन कितनी है। इफ यू हैव पेड 20,000 आउट ऑफ द 70,000 अगेंस्ट बाइंग अ मोटरसाइकिल, तो व्हाट इज योर obligation on the reporting date is 50,000, वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन कहलाएगी। क्लियर?